अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इससे पहले नवाक़िज़ इस्लाम में दो नाक़िज़ पर बात हो चुकी है, एक शिर्क और दूसरा शिरकिया वसीला। ये दोनों असल में शिर्क ही है, लेकिन शिरकिया वसीला ये अलग अलग शक्ल में बहुत ज़्यादा राइज है, इसलिए इसको अलग से दूसरे नंबर पे ज़िक्र किया जाता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और नवाक़िज़ इस्लाम में तीसरे नाक़िज़ पर बात करेंगे, और वह है कि दीन इस्लाम की तालीमात में, दीन इस्लाम के अहकामात में या इस्लाम की बताई हुई किसी भी चीज़ के मुकाबिल में किसी और शख्स के बनाए हुए क़ानून को, बात को, ज़ाब्ते को या किसी और मज़हब की बात को बेहतर समझ लेना। इस्लाम की तालीमात के मुकाबले में किसी और जो गैर इस्लामी तालीम है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो या किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ हो, इंसान की बताई हुई चीज़ हो, उसको इस्लामी तालीमात के मुकाबले में बेहतर समझ लेना, इस्लामी तालीमात से बेहतर उसको जान लेना। अगर ऐसा किसी का ख़याल है, अगर ऐसा किसी का मानना है, तो वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। देखिए, हर जुमा के खुतबे में एक बात कही जाती है, सही मुस्लिम की हदीस है कि खुतबे में ये कलिमात कहे जाते हैं, अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुतबे हाजा के अल्फाज हैं। खुतबे जुमा वगैरह में जो खुतबा होता है उसमें ये अल्फाज पढ़े जाते हैं। इसका मतलब क्या है? फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, यानी कुरान मजीद की जो बातें हैं वो सबसे बेहतरीन हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है, उनका जो बताया हुआ तरीक़ा है, उनकी बताई हुई तालीमात हैं, वो सबसे बेहतर हैं। तो ये हर जुमा को बताया जाता है, हर खुतबे में बताया जाता है, ताकि हर मुसलमान का ये अक़ीदा और ये ईमान रहे कि अल्लाह उसके रसूल से बेहतर इस रोए ज़मीन पे किसी और की बात नहीं हो सकती है। ये एक चीज़ है जो मुसलमानों को बताई जाती है, और उनका ये ईमान व अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल से बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती, यानी इस्लाम से बेहतर किसी और मज़हब, किसी और शख्स की बात क़तअन नहीं हो सकती है। और इसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखें कि अगर अल्लाह की बताई हुई कोई बात या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई बात हमारी अक़ल में नहीं आती है, हमारी समझ में नहीं आती है, और ऐसा लगता है कि ये बात गैर माक़ूल है, नाक़ाबिल फ़हम है, तो इसके बावजूद भी एक मुसलमान का, एक मोमिन का अक़ीदा ये होना चाहिए कि वह अपनी अक़ल को, अपने ज़हनी दिमाग को एक तरफ रख दे और ये ईमान अपने अंदर पैदा करे, ये अक़ीदा पैदा करे कि अल्लाह उसके रसूल की बात बेहतर है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी अक़्ल का कसूर है, बात में कोई कमी नहीं है, बात में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह की बात में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कोई ऐब नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारा कसूर है। देखिए, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी बातें कहता है, और जगह जगह अल्लाह ताला अपनी ये सिफ़त बयान करता है कि वह अलीम है, और ये सिफ़त कि वह हकीम है, यानी अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई भी बात इल्म और हिकमत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कुछ कहते हैं, सिखाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सीख के सिखाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही आती है, वो हमको बताते हैं। इसलिए चाहे कुरान के ज़रिए आने वाली कोई बात हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आने वाली कोई बात हो, ये दोनों बातें वही पर मबनी है जो अल्लाह की तरफ से हैं, यानी अल्लाह अलीम और अल्लाह हकीम की तरफ से हैं। अब ये बातें अगर हमारी समझ में ना आए, हमारी अक़ल में ना आए, तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम अपनी अक़ल को बालाए ताक रख दें और ये ईमान और ये अक़ीदा अपने अंदर पैदा करें कि यही बात जो अल्लाह की बात है, यही बात बेहतर है, यही बात अच्छी है, हमें इसी पर चलना है, हमें इसी को मानना है। अगर ये हमारी समझ में नहीं आ रही है तो हमारी समझ का कसूर है, बात में, अल्लाह की बात में, अल्लाह के क़ानून में, अल्लाह के ज़ाब्ते में कोई ऐब नहीं है। ये ईमान होना चाहिए, अक़ीदा होना चाहिए एक मुसलमान का। अगर इस ईमान और अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई मुसलमान गया, कोई कलमा पढ़ने वाला
इस अक़ीदे और इस ईमान से, इस उसूल से हट गया, यानी अल्लाह उसके रसूल की कोई बात उसके सामने आई और उससे ऐसा लगा कि इससे बेहतर दूसरों की बात है, यानी वो अगर अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं समझ पा रहा है तो इल्ज़ाम अपनी अक़ल को नहीं दे रहा है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की बात ही को नौज़ बिल्लाह उसमें ऐब जोई कर रहा है और ये समझ रहा है कि ये बात मुनासिब नहीं है, इससे बेहतर तो दूसरे मज़हब की फ़लाँ बात है, इससे बेहतर तो इंसानों का बनाया हुआ ये क़ानून, ये ज़ाब्ता है। अगर इस तरह के ख़यालात किसी के हों तो वो लाख कलमा पढ़े, वो मुसलमान नहीं रह जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इस चीज़ का ताल्लुक़ इस्लाम की तमाम तालीमात से, इस्लाम की कोई भी तालीम, चाहे वो किसी छोटे मामले में हो या बड़े मामले में हो, किसी भी मामले में हो, अगर किसी शख्स ने ये समझ लिया या सोच लिया, ये तय कर लिया, ये बाबर कर लिया कि इस्लाम की इस तालीम से बेहतर फ़लाँ की तालीम है, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुछ मिसालें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामी क़वानीन हैं। इस्लाम का जो भी कानून है वो हिकमत पर मबनी है, उससे बेहतर कानून पूरी दुनिया मिल के नहीं बना सकती है। अब अगर कोई समझता है कि नहीं, इस्लाम के जो कवानीन हैं उनसे बेहतर तो फला इलाके के कवानीन हैं, इंसानों के बनाए हुए अपने कवानीन हैं, वो तो ज़्यादा माकूल हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ये किसी का ख्याल है तो वो काफिर हो जाता है, इस्लाम में नहीं रह जाता है। ऐसे इस्लामी हुदूद, इस्लाम ने बाज़ जराइम पर कुछ सज़ाएँ मुतय्यन कर रखी हैं, उसको इस्लामी हुदूद कहते हैं, यानी किसी जुर्म पर ऐसी सज़ा जो अल्लाह ने तय करके रखी है। जैसे कोई शादीशुदा ज़िना करेगा तो उसके लिए है रज्म, सज़ाए मौत, एक ख़ास शक्ल में सज़ाए मौत। ऐसे किसी ने किसी मुसलमान का बेगुनाह का कत्ल कर दिया बिला वजह, जानबूझ के, तो उसकी सज़ा है मौत। ऐसे ही किसी ने चोरी किया तो उसकी सज़ा है हाथ काटना, वगैरह वगैरह। तो ये जो इस्लामी हुदूद हैं, अल्लाह ताला ने जो ये सज़ाएँ तय की हैं, इन जराइम को रोकने के लिए, इन जराइम पर काबू पाने के लिए, इससे बेहतर कोई ज़ाब्ता, कोई कानून नहीं हो सकता। अब अगर कोई ये सोचता है कि इस्लाम ने जो ये सज़ाएँ तय की हैं, अल्लाह ने जो ये सज़ाएँ तय की हैं, इनसे बेहतर भी कोई सज़ा हो सकती है, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। एक बात ज़हन में रखें कि ये जो सज़ाएँ हैं, इन सज़ाओं की तनफीज़, इसे नाफिज कौन करेगा? इस्लामी हाकिम करेगा, मुसलमान हाकिम करेगा। अगर कहीं पर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहाँ मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी चोर को पकड़ के हाथ काट लें या किसी कातिल को जो है कत्ल कर दें, किसी जानी को संसार कर दें। ना ना ना, मुसलमान कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर इस्लामी हुकूमत है तो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि इन क़वानीन को नाफिज करे, लेकिन जहाँ पे इस्लामी हुकूमत नहीं है वहाँ आवाम इन क़वानीन की तनफीज़ नहीं करेगी। लेकिन एक मुसलमान का मुसलमान होने के नाते अक़ीदा और ईमान यही होना चाहिए कि ऐसे जराइम को रोकने के लिए इस्लाम ने जो क़वानीन बनाए हैं वो क़वानीन सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई कानून हो ही नहीं सकता। हाँ, नाफिज करने की ज़िम्मेदारी आम मुसलमान की नहीं है, वो तो इस्लामी हुकूमत की है। इस्लामी हुकूमत रहेगी तो इन क़वानीन का निफाज होगा, नहीं रहेगी तो आम आदमी इन कानून को नाफिज नहीं कर सकता, आम मुसलमान नहीं कर सकता। लेकिन हर मुसलमान का ये अक़ीदा और ये ईमान होना चाहिए कि इन क़वानीन से बेहतर, इस्लामी जो हुदूद है उनसे बेहतर कोई और ज़ाब्ता, कोई और कानून नहीं हो सकता। ये तो इस्लामी हुदूद की बात होगी। ऐसे इस्लाम ने जो आइली क़वानीन बनाए हैं उस पर भी एक मुसलमान का पुख्ता ईमान होना चाहिए। ख़ानदानी जो निज़ाम इस्लाम ने दिया है, ख़ानदानी जो क़वानीन है, निकाह का कानून, तलाक़ का कानून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक़ का जो तरीका बताया है और औरत के लिए खुला का जो तरीका बताया उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब कोई आदमी ये सोचे कि नहीं, इस्लाम ने जो ये तलाक़ का तरीका बताया है ये सही नहीं है, ये जो खुला का तरीका बताया है ये सही नहीं है, इससे बेहतर तो ये तरीका है, तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं रह जाता है। इसी तरह इस्लाम में विरासत का कानून भी है, यानी एक आदमी फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसका जो तरीका है, माल जायदाद जो बनाया था अपनी ज़िंदगी में वो छोड़ के इस दुनिया में जा रहा है, तो उसके माल को, उसकी जायदाद को कैसे तकसीम किया जाए, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कानून दिया है, एक सिस्टम और एक निज़ाम दिया है। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील से आयत नंबर 11, 12 और आखिरी आयत में और कुछ चीज़ें और दूसरी जगहों पर भी है,
तो पूरे कुरान में इस कानून को अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस्लाम ने जो ये कवानीन बनाए हैं, बताए हैं, वो बेहतर नहीं है, एक आदमी के मर जाने के बाद उसकी जायदाद इस तरह बंटनी चाहिए, वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर एक आदमी इन कवानीन पे अमल नहीं करता है और ख़ुद को गुनहगार तस्वुर करता है, वो जानता है कि इसी कानून पे अमल होना चाहिए, यही बेहतर है, लेकिन वो अमल नहीं कर पा रहा है सुस्ती की वजह से, नाफरमानी की वजह से, तो उसका मामला तो अलग है, गुनहगार है। लेकिन एक आदमी चैलेंज कर दे इन कवानीन को कि नहीं नहीं नहीं, ये कानून गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि एक आदमी फौत होगा तो उसकी जायदाद में लड़की का जो हिस्सा होगा वो आधा होगा बनिस्बत लड़के के हिस्से के। यानी एक आदमी मर गया, उसका एक लड़का है, उसकी एक लड़की है, बाकी कोई नहीं है, एक लड़का एक लड़की है, तो उसकी जायदाद के कुल 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा लड़के का और 1 हिस्सा लड़की का। ये अल्लाह ताला का कानून है और ये इल्म हिकमत पर मबनी है। हम तफसील में जाएँ तो मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। खुलासा ये कि ये जो कानून अल्लाह ताला का, ये इल्म हिकमत पर मबनी है और समझ में भी आता है। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि नहीं ये गैर माकूल है, समझ में भी आता है कि ऐसे ही होना चाहिए, यही मुनासिब है, यही अदल है। क्योंकि मुसलमान औरत को सिर्फ इस कानून के तहत नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुसलमान औरत के लिए इस्लाम में जो मुकम्मल निज़ाम है उस मुकम्मल निज़ाम के साथ इसको देखना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इस्लाम की ये तालीम, इस्लाम का ये कानून गैर माकूल नहीं लगेगा। बहरहाल ये अलग मौजू है। मैं मिसाल आपके सामने पेश कर रहा था कि अल्लाह ताला का जो ये कानून है कि लड़के को जो मिलेगा वो डबल होगा बनिस्बत लड़की के। अब अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं ये तो गलत है, दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है, तो जान लीजिए कि ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा, वो इस्लाम में नहीं रह जाएगा। इसी तरह से इबादत, कोई भी मामला, इबादत लीजिए, अल्लाह ताला ने नमाज का जो तरीका सिखाया, रोज़े का तरीका, हज का तरीका, जो भी तरीका सिखाया इबादत के, अब कोई कहे कि नमाज का जो ये तरीका है ये ठीक नहीं, इसके बजाय इस तरह से होना चाहिए, या रोज़ा का जो तरीका इस्लाम ने दिया ये ठीक नहीं, इसके बजाय इस तरह होना चाहिए, हज इस तरह होना चाहिए, कहीं भी अगर वो ये समझे कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, इससे बेहतर तो ऐसा होना चाहिए, अगर कोई शख्स ऐसा कह रहा है, यानी इस्लाम की किसी भी बात पर आयब लगा रहा है और ये समझ रहा है कि इससे बेहतर ऐसा हो सकता था या इससे बेहतर ऐसा है, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए हर मुसलमान को अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के फरमान के ताबे रखना चाहिए। मुसलमान माने होता ही यही है, इस्लाम के माना अपने आप को सिपुर्द कर देना, यानी हमारी मर्ज़ी हमारी अकल नहीं चलेगी, अल्लाह उसके रसूल जैसा बताएंगे वैसा होगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, ये अकल जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम फैसला करते हैं, इसको बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप ख़ुद ज़रा गौर कीजिए इसी नुक्ते पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी अकल का खालिक है, जिसने हमको बनाया, हमारी अकल को बनाया, अब ये अकल जो अल्लाह की मखलूक है, एक हकीर सी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत बड़ी ज़ात है, तो ये अकल अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को चैलेंज करे और ये कहे कि नहीं अल्लाह का बताया हुआ ये तरीका सही नहीं, इससे बेहतर वो है, तो ये बात ख़ुद इंतहाई गैर माकूल है। तो ख़ुलासा ये कि इस्लाम की जो भी तालीमात हैं, चाहे इस्लामी क़वानीन हों, इस्लामी हुदूद हों, इस्लाम के आइली क़वानीन हों, इस्लाम में जो विरासत के निज़ाम है वो हो, इस्लाम में जो इबादत का तरीका वो हो, कोई भी चीज़ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ जिस तरह से बताई है वही सबसे बेहतर है, उससे बेहतर किसी और की बात नहीं हो सकती। और अगर कोई शख्स ये मानता है कि उससे बेहतर किसी की बात हो सकती है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये तीसरा नाक़िस था कि इस्लामी तालीमात और इस्लाम की बातों के मुकाबले में किसी और की तालीम, किसी और की बात को बेहतर समझ लेना, ऐसी सोच और ऐसा अक़ीदा आदमी को इस्लाम से बाहर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम चौथे नाक़िस पर बात करते हैं। चौथा नाक़िस, चौथी चीज़ जिससे आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, वो ये कि कोई शख्स ये ख्याल करे कि बाज़ लोगों के लिए ये जायज़ है कि वो इस्लामी शरीयत की पाबंदियों से निकल जाएं। यानी अल्लाह इसके रसूल का जो कानून है, अल्लाह इसके रसूल के जो अहकामात हैं, वो पूरी दुनिया के लिए हैं। ये जो इस्लाम आया है ये सिर्फ़ चंद लोगों के लिए नहीं है,
पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इस्लाम है। अगर कोई आदमी समझता है किसी भी शख्स के बारे में कि ये शख्स इस्लाम से निकल सकता है, इसके लिए इस्लाम ज़रूरी नहीं, कोई इंसान है या कोई ग्रुप है, अब कोई मुसलमान ये सोचे कि ये अगर इस्लाम में ना आए तो भी इनके लिए जायज़ है, यानी इनके लिए जवाज़ है, इसका ये जायज़ है, गुनहगार नहीं होंगे और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनकी पकड़ नहीं होगी, ये इस्लाम में ना आए तो भी अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देगा। तो ये सोच आदमी को इस्लाम से बाहर कर देगी। अब इसी चीज़ को एक दो मिसालों से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सूफिया के यहाँ ये ख्याल पाया जाता है कि जो लोग बहुत बड़ी वली हो गए, पीर हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, अब इस्लाम के अहकामात उन पर लागू नहीं होते, वो इस्लाम से निकल जाएं और ये कहें कि ये हुक्म मैं नहीं मानूंगा, नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, रोज़ा नहीं रुका, हमारे लिए जायज़ है ये सब ना करना। तो ऐसा ख्याल कुछ लोगों के यहाँ पाया जाता है। तो जो इस ख्याल के मालिक हों, इस ख्याल को सही समझते हों, वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। जो लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं वो असल में एक दलील भी देते हैं। कुरान में है ना मूसा अलैहिस्सलाम का और खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जाओ मेरे एक बंदे से सीखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम के पास गए तो खज़र अलैहिस्सलाम बाकायदा उनके उस्ताद बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम जो बजाय ख़ुद एक नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह की वही आती है और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है उन पर लाजिम है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं, उनको माने, उनकी बात को माने, उनके ताबे रहें, उनके मातहत रहें। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो होता क्या है, खज़र अलैहिस्सलाम उनको अपने ताबे कर लेते हैं, वो अपनी शर्तें रखते हैं कि तुम हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हो, हमसे सीखना चाहते हो तो ये शराइत है, तुम्हें मेरे उसूलों को फॉलो करना पड़ेगा, मेरी तरफ से कुछ पाबंदियाँ होंगी जिनका तुम्हें लिहाज करना होगा। तो कहते हैं देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जो एक नबी हैं और खज़र अलैहिस्सलाम जो नबी नहीं हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, उनके जो हकामात हैं, एक नबी होने की हैसियत से जो उनका हुक्म है, उससे वो अपने आप को बाहर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि खज़र अलैहिस्सलाम इतने पहुँचे हुए वली हैं, अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, यानी उनकी वलायत इतनी अजीम है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के पाबंद नहीं हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बढ़कर हैं या बालातर हैं या उनसे अलग है, उनसे इस्तिस्ना है, उनका एक्सेप्शन है उनका, यानी उन पर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का कानून नाफिज नहीं होगा, वो इतने पहुँचे हुए हैं। तो ये दलील देते हैं बाद लोग और ये कहते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस्लाम की पाबंदियों से आज़ाद हों, उनको नमाज रोज़ी की ज़रूरत ना हो। तो ये दलील गलत है। असल में यहाँ दो चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी थे या नबी नहीं थे, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन राजे बात यह है कि वो नबी थे। सूरह कहफ आयत 82 में अल्लाह ताला नकल करता है कि इन्होंने कहा, खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, कि मैंने जो कुछ किया है अपने हुक्म से नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। ये जुमला बताता है कि जो कुछ किया उन्होंने वही की बिना पर किया, वही की बुनियाद पर किया है। तो जब ये नबी हैं तो मामला ही ख़त्म है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, वो एक इलाके के लिए हैं, और खज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, वो भी एक अलग इलाके के लिए हैं। तो दोनों का मैदान और दोनों का जो दायरेकार है वो अलग अलग है। इसलिए जाहिर है कि खज़र अलैहिस्सलाम के पास जो अल्लाह के अहकामात होंगे, वो भी नबी हैं, तो उनके पास भी अल्लाह के अहकामात आते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जैसा कहेगा वो वैसा करेंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जैसा कहेगा वो वैसा करेंगे। तो अगर खज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, यही राजे है, तो फिर कोई मसला ही नहीं। और अगर ये भी मान लें कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, बिलफ़र्ज़ अगर हम ये मान लें, तो भी इस वाक़े से ये साबित नहीं होता है कि कोई शख्स इस्लाम की पाबंदियों से अपने आप को आज़ाद कर सकता है। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, तो देखिए पुराने दौर में जो अंबिया आते थे वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए नहीं आते थे, बल्कि एक नबी एक ख़ास इलाके के लिए आता था। तो उस नबी की शरीयत सिर्फ़ उस ख़ास इलाके के लोगों के लिए होती थी, और अगर दूर दराज कोई और इलाका है तो उस इलाके के लिए उस नबी की तालीमात नहीं होती थी, उस इलाके के लिए अल्लाह ताला दूसरा कोई बंदोबस्त करता था। तो अगर हम ये मान लें कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, तो भी देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बाकायदा सफ़र करके उनके पास गए थे। खज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से नहीं थे, उनके इलाके में से नहीं थे। उनके इलाके के होते, उनकी कौम के होते, तब ये कोई कह सकता था कि ये भी उस शरीयत के पाबंद है। लेकिन वो एक अलग इलाके के थे, तो अगर वो नबी ना भी हों
तो भी ये शरीयत दूसरे इलाके के लिए नहीं होती, क्योंकि पुराने दौर में, पुराने ज़माने में जो अम्बिया मबूस होते थे वो अपनी कौम, एक ख़ास इलाके के लिए आते थे, पूरी दुनिया के लिए नहीं आते थे। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी एक ख़ास इलाके के लिए मबूस किए गए थे, इसलिए खज़र अलैहिस्सलाम अगर उनके ताबे ना हो तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये मामला है मूसा अलैहिस्सलाम का और खज़र अलैहिस्सलाम का। इससे कुछ लोग इस्तेलाल करते हुए ये कहते हैं कि कोई पहुँची हुई हस्ती है तो इस्लाम की पाबंदियों से आज़ाद हो सकती है। ये गलत है। ये ख्याल जो रखेगा वो दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इसलिए कोई भी हस्ती, चाहे पीर हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये नहीं कह सकता कि हम शरीयत के अहकामात से आज़ाद हैं, हम पर शरीयत का हुक्म नहीं चलेगा। ऐसा कोई कहेगा तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुर्तद है, वो इस्लाम में नहीं रह जाएगा। ये एक चीज़ होगी। ऐसे ही एक और चीज़ कि अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद, अब उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो इस्लाम को छोड़ दे। देखिए ये जो बात है कि इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान अल्लाह ताला ने कहा सूरह बकरा आयत 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई इकराह नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, यानी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है। ये इस्लाम का कानून है। कुरान में बहुत साफ तौर से अल्लाह ने कहा सूरह बकरा आयत नंबर 256, किसी भी शख्स को जबरन, ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता है। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। हाँ, दावत दी जा सकती है, उसके सामने इस्लाम की बातें रखी जा सकती है, उससे कहा जा सकता है तुम इस्लाम कबूल करो। वो नहीं कबूल करता है तो ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है। लेकिन अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर लिया, दायरे इस्लाम में आ गया, तो अब इस्लाम कबूल करने के बाद वो इस्लाम से बाहर नहीं जा सकता है, उसको इस्लाम में ही रहना होगा। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके लिए जायज़ नहीं हो सकता कि वो इस्लाम को छोड़ दे। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अगर कोई शख्स ये समझता है कि बंदा आज़ाद है, कि इस्लाम कबूल करने के बाद आज़ाद है, चाहे तो मज़हब इस्लाम पर रहे, चाहे तो मज़हब इस्लाम तर्क कर दे, उसकी मर्ज़ी, अगर ऐसा कोई सोचता है तो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर एक बंदे ने कलमा पढ़ लिया तो उसको मुसलमान ही रहना होगा, बल्कि इस्लामी हुकूमत होगी, और कोई मुर्तद होना चाहेगा तो उसके लिए बाकायदा एक सज़ा है, उसके लिए बाकायदा एक सज़ा है। उसको इजाज़त नहीं है कि कलमा पढ़ने के बाद वो बोले कि अब हम इस्लाम से निकल रहे हैं। और यहाँ पे कोई ये एतराज़ ना करे कि ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात होगी, बंदे की आज़ादी छीन की। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया है। लेकिन कलमा पढ़ा है तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाम का ये कानून है कि यहाँ आने का रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। तो एक आदमी जब कलमा पढ़ रहा था तो वहीं उसको सोचना चाहिए ना, वहीं उसको सोचना चाहिए कि हम एक ऐसे मज़हब में जा रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मुसलमान होने के बाद वो आदमी इस्लाम से नहीं निकल सकता, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी आज़ादी छीन रहे हैं, क्योंकि उसने जब कलमा पढ़ा तो उसने इस कानून के साथ एक एग्रीमेंट किया है। जब कलमा पढ़ रहा है तो गोया कि एक एग्रीमेंट कर रहा है कि अब मैं हमेशा इसी मज़हब में रहूँगा, यहाँ से मैं नहीं निकलूँगा। तो वो उस एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा है। कलमा पढ़ने का मतलब क्या? मुसलमान होने का मतलब है कि आज से मैं उसके हर कानून को मानता हूँ। तो ये भी कानून है ना कि इस्लाम से नहीं निकल सकता। तो इस कानून को अगर वो नहीं मानता था, कलमा पढ़ने से पहले नहीं मानता था, कलमा पढ़ते वक्त इस कानून को नहीं मानता, तो मुसलमान ही नहीं हुआ, उसको मुसलमान नहीं होना चाहिए, वहीं उसको एतराज़ करना चाहिए। लेकिन अगर वो मुसलमान हो जाता है, यानी इस बात को मानता है कि मैं नहीं निकल सकता, यानी एक एग्रीमेंट होता है उसकी तरफ से, तो ये बात भी समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में दाखिले के लिए, इस्लाम में आने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है। लेकिन जब इस्लाम में कोई आ गया, अपनी मर्जी इस्लाम कबूल कर लिया, तो जब इस्लाम कबूल किया है तो मतलब उसने एग्रीमेंट किया है, उसने अहद किया है कि मैं इस्लाम के सारे क़वानीन को मानूंगा। तो इस्लाम के क़वानीन में एक कानून ये भी है कि वो अब बाहर नहीं जा सकता। एक आदमी को कलमा पढ़ने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए, कलमा पढ़ने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर मैंने कलमा पढ़ा तो इससे मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, ये मेरे लिए जायज़ नहीं होगा। तो कोई भी आदमी अगर ये समझे कि बंदा आज़ाद है कि जब चाहे कलमा पढ़ ले और जब चाहे इस्लाम से निकल जाए, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये नवाक़िज़ इस्लाम में से चौथा नाक़िज़ था कि कोई भी शख्स इस्लाम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं हो सकता है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं इस्लाम की बाज़ पाबंदियों से आज़ाद हूँ, जैसे कोई सोचे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के लिए नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ है, ये माफ़ है, तो वो शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज है।
और कोई ये सोचे कि फ़लाँ आदमी ने इस्लाम कबूल किया है, अब उसके लिए जायज़ है जब चाहे, जब उसको लगे कि ये मज़हब ठीक नहीं है, जब उसको लगे वो निकल सकता है, बाहर जा सकता है, उसके लिए जायज़ है, उसकी आज़ादी है, तो वो शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये नवाक़िज़ इस्लाम में से चौथा नाक़िज़ था जो आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला हम सब को ईमान और इस्लाम पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।